ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ दिनों तक हम जगन्नाथपुरी और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई इनके महत्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो आज हम श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है इस विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे श्रील नारद मुनि अपने शिष्य प्रहलाद को जब उपदेश देते रहते हैं उस समय वो कहते हैं नीलाचल में जो भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं उसके सिर्फ एक बार दर्शन मात्र से जीव वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन एक बार करने से जीवात्मा या जीव या मनुष्य जो दर्शन करने अंदर जाते हैं उस जन्म में उसका उद्धार हो जाता है, वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है जहाँ पे नारायण विष्णु रहते हैं। इस तरह से नारद मुनि प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं उपदेश देते समय, जो नारद मुनि के शिष्य है प्रहलाद महाराज। तो आप सोचिए कि जो जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं वो कितने भाग्यशाली जीवात्मा है। कहा गया है कि हमें उस तरह से दर्शन करना चाहिए। आप सब सुन रहे हो? आर यू हियरिंग? हाँ, जो हमारे आचार्य गण संत महात्मा जिस तरह से जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें उसी तरह से दर्शन करना चाहिए जिससे हमें इसी जन्म में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे तो कई घंटों तक जगन्नाथ जी के दर्शन करते खड़े रहते थे, कई घंटों तक। ऐसे नहीं कि जगन्नाथ जी के हमने दर्शन किए, हाँ सिर्फ देखा और चला, देखा और चला, देखा और चला, और पंडा ढकेल रहे हैं चलो चलो बोलकर। पीछे से हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन बहुत सुंदर से कर सकते हैं। जितना हम आगे से नहीं कर सकते उतना हम पीछे से कर सकते हैं जगन्नाथ, और आराम से खड़े रहकर घंटों तक खड़े रहकर हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इसी तरह से करते थे, और जब श्रील प्रभुपाद दर्शन करते थे तो देखो दर्शन कैसा करना चाहिए। यहाँ हमारे आचार्य श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे जगन्नाथ जी के तो ब्रजेंद्र नंदन
का दर्शन करते थे। ब्रजेंद्र नंदन मतलब वृंदावन के जो नंद बाबा के, यशोदा माई के जो कृष्ण है, ऐसे कृष्ण का दर्शन चैतन्य महाप्रभु करते थे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है यहाँ पे, सर्वदिन सर्वदिन करेन वैष्णव, सर्वदिन करेन वैष्णव का अर्थ है पूरा दिन वैष्णव एक जगह खड़े रहकर क्या करते हैं, सर्वदिन करेन वैष्णव नाम संकीर्तन स्वाच्छांदे, स्वाच्छांदे करेन जगन्नाथ दर्शन। पूरा दिन जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से किया करते थे। जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, मतलब साक्षात ब्रजेंद्र नंद कृष्ण के दर्शन जगन्नाथ जी में महाप्रभु करते थे। श्रील प्रभुपाद भी जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, बलदेव के दर्शन करते थे, सुभद्रा के दर्शन करते थे, हाँ, तो वो गोविंद जी के दर्शन कहो, माधव के दर्शन कहो, इस तरह से ऐसे यहाँ पे कहा गया है। हाँ, क्या है, वदन, यस, मतलब ऐसे कृष्ण का दर्शन कि कृष्ण बांसुरी के जो छिद्र होते हैं उनको दबा रहे, समझ गया ना, बांसुरी के छिद्रों को दबा रहे अपने होठों के नजदीक जा लेकर, ऐसे कृष्ण का दर्शन करते थे। और हमारे आचार्य कहते हैं साधारण कर्मी व्यक्ति जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो जगन्नाथ जी को एक लकड़े के रूप में देखते हैं, समझ गए ना, ये लकड़े से बनाया हुआ है ये जगन्नाथ जी का रूप, या बलदेव का रूप, या सुभद्रा का जो रूप है, ये लकड़ों से बनाया हुआ है। ऐसे कौन देखते हैं, कौन करते हैं ऐसा दर्शन, कर्मी लोग, समझ गए ना, कर्मी लोग ऐसा दर्शन करते हैं। तो इससे कुछ फायदा होता नहीं है, इससे आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि हमें जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करने चाहिए। जगन्नाथ जी के दर्शन साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, मतलब जो कृष्ण वृंदावन में यशोदा माई नंद बाबा का जो पुत्र है और बांसुरी बजाता है, अपने होठों के नजदीक बांसुरी लेकर छिद्रों को दबाता है, ऐसे दर्शन हमें जगन्नाथ जी के करने चाहिए। और ऐसे दर्शन नजदीक जब जाते हैं जगन्नाथ जी के, तब हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना भीड़ होता है कि हम, हाँ, ढकेले जाते हैं, आगे आगे ढकेले जाते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी के दर्शन चैतन्य महाप्रभु भी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी गरुड़ के स्तंभ के पास खड़े रहकर दर्शन करते थे। और उनका कहना ऐसा है कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान हमें देखते हैं, समझ गए ना, क्या है, हम जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान हमें देखते हैं, या हम भगवान को देख रहे हैं या जगन्नाथ जी हमको देख रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं हम भगवान को देख नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान को देखेंगे
तो दारू ब्रह्म लकड़े के रूप में देखेंगे, जगन्नाथ जी तो लकड़े से बना हुआ रूप है। या हम जब राधा गोविंद जी के कहो या राधा माधव के दर्शन करते हैं तो हम एक पत्थर के रूप में देखते हैं, कर्मी के जैसे। कर्मी लोग जिस तरह से दर्शन करते हैं भगवान के, वैसे हम देखते हैं। तो हमें अभ्यास इस तरह से करना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी में ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन करें। इस तरह से हमारे आचार्य कहते हैं। इसीलिए हम जगन्नाथ जी को देख नहीं पाते, लेकिन जगन्नाथ जी हमको देखते हैं। जब जगन्नाथ जी हमको देखते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है और इसी जन्म में हम वैकुंठ धाम जाते हैं। सो जगन्नाथ जी इतने दयालु है क्योंकि वो जानते हैं कलयुग के लोग जो है दर्शन भगवान के भले करते होंगे, लेकिन कैसे करते हैं? एक लकड़े के रूप में देखते हैं, या फिर पत्थर के रूप में देखते हैं, या फोटो के रूप में देखते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी ये कृपा करते हुए हम जैसे पतित जीवों को ये कृपा करते हुए इस तरह से हमारे आचार्य लिखते कि जगन्नाथ जी स्वयं दर्शन कर स्वयं देखते हैं लोगों को और उनका उद्धार कराते हैं। आप समझ रहे हैं? भगवान स्वयं हमको बड़ी बड़ी आंखें, समझ गए ना, आंखें बड़े बड़े करके आप देख सकते हो जगन्नाथ जी के आंखें, बलदेव के आंखें, सुभद्रा के आंखें कैसे बड़े हैं। हाँ, जैसे वाइड स्क्रीन मूवी का जैसे वाइड स्क्रीन होता है ना, वैसा। तो जगन्नाथ जी अपने आंखों से सभी को एक साथ देखना चाहते हैं और उन्हीं को देखते हैं जो गरुड़ के स्तंभ के पास खड़े हैं। क्यों ऐसा? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज यहाँ पे लिखते हैं, लेट जगन्नाथ सी अस। भगवान जगन्नाथ जी स्वयं हमको देखे। क्यों? लेट हिम कास्ट हिज मर्सीफुल ग्लांस अपॉन अस। उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे। जगन्नाथ देव विल लुक एट गरुड़ा। जगन्नाथ भगवान जो है वो गरुड़ को देखते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के सामने गरुड़ खड़े हैं। क्यों गरुड़ को देखते हैं? क्योंकि गरुड़ उनके भक्त है। बिकॉज गरुड़ा इज हिज डिवोटी। सो एट दैट टाइम जगन्नाथ विल सी अस। क्योंकि हर हमेशा जगन्नाथ जी गरुड़ को देखते रहते हैं, और गरुड़ के नजदीक जो खड़ा है या गरुड़ के आसपास जो खड़ा है, जगन्नाथ जी उनको देखते हैं। सो वी विल स्टैंड बिहाइंड आवर गुरु गरुड़ा। भक्ति सिद्धांत महाराज इस तरह से कहते हैं कि हम अपने गुरु जो है गरुड़ जो है उनके आसपास, उनके नीचे, उनके चरणों के पास खड़े रहेंगे, जिसके कारण भगवान गरुड़ को देखते समय हम पर भी दृष्टि डाले, जिसके कारण हमारा भी उद्धार हो। आप समझ रहे हैं? तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करने हैं हमें? जब तक हमारे हृदय में या हम ब्रजेंद्र नंद के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा भाव जो है, हाँ, भौतिक भाव है। हर हमेशा भौतिक दृष्टि से हम सोचते रहते हैं, भौतिक दृष्टि से देखते रहते हैं। इसलिए हमारी आंखें भी हर जगह भौतिक चीजें ही दिखती है। तो भगवान में भी हम भौतिक चीजों को ही देखते हैं, पत्थर के रूप में, फोटो के रूप में, या फिर लकड़े के रूप में। हाँ, इस तरह से। तो इस तरह से हमें भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो वो अपने आंखों से देख रहे हैं कि मेरी दर्शन कौन किस तरह से कर रहे हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु भी जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते थे, अंदर नहीं जाते थे, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, उनके नामों का उच्चारण करते थे, उनका कीर्तन करते थे, और जगन्नाथ जी की कृपा मुझ पर हो ऐसी प्रार्थना करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी यही कह रहे हैं, और हमारे प्रभुपाद भी भगवान के भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते थे, तो यहाँ कहा गया है कि वो गोविंद के रूप में, माधव के रूप में, गिरिधारी के रूप में ऐसे दर्शन करते थे, घंटों तक खड़े रहकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ जी जो है, हम जगन्नाथ जी को देख नहीं पाते, इसीलिए जगन्नाथ जी स्वयं हमको देखते हैं, स्वयं हमको देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं हम पर, और हमारा उद्धार कराते हैं। तो जगन्नाथ जी बड़े दयालु है। कलयुग में वो जानते हैं कि प्रत्येक जीव बहुत बहुत पतित है, समझो, प्रत्येक जीव पतित है इस कलयुग में, और वो किस तरह से दर्शन करना चाहिए वो स्वयं नहीं जानता। इसलिए आचार्यों के माध्यम से भगवान स्वयं हमें सिखाते हैं कि उनके दर्शन हमें कैसे करने चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारा यही स्वभाव रहा है, यही दृष्टि रही कि हम भगवान को कैसे देखते हैं, पत्थर के रूप में देखते हैं। ओ गोविंद जी बहुत सुंदर पत्थर है, मार्बल व्हाइट है या फिर ब्लैक है, या सो मेनी थिंग्स, समझो, इस तरह से हम उनके दर्शन करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी कलयुग के लोगों के लिए स्वयं दृष्टिपात करते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं और हमारा उद्धार कराते हैं। लेकिन जो आचार्यों के पदचिन्हों पर चलता है, हाँ, भक्ति मार्ग में है, उनको भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किस तरह से करना चाहिए, तो यहाँ पे उसे लिखा गया है। डू यू अंडरस्टैंड? हमें जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करने चाहिए? हाँ, हम जगन्नाथ जी को नहीं देखते, लेकिन जगन्नाथ जी हमें देखते हैं, और जब उनकी दृष्टि होती है हम पर, हमें उसी जन्म में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं? सो ध्यान में रखिए, हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करने जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम समय, या मतलब अंतिम लीला में, संन्यास लेने के उपरांत 6 साल तक पूरे पृथ्वी पर, या मतलब दक्षिण भारत में, पूरे भारत में भ्रमण करें, और बाकी के 18 साल जगन्नाथपुरी में अपना निवास स्थान बनाकर प्रत्येक दिन, एवरी डे, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे। और जो म्लेच्छा है, म्लेच्छा कुल में जन्म लिए, मुसलमान के कुल में जन्म लिए, या क्रिश्चियन के कुल में, या भारत देश के बाहर जो जन्म लिए हैं, उनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रील हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि आप दूर रहकर चक्र के दर्शन कीजिए। चक्र के दर्शन करने से जगन्नाथ जी के दर्शन करने के समान है, और चक्र भी आपको देखते हैं जैसे जगन्नाथ जी देखते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, तो भगवान ने हमें ये सुअवसर प्राप्त करवाए हैं कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन करें। ठीक है? सो कीप दैट इन माइंड, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, कम से कम साल में एक बार हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करने हेतु जाना चाहिए पूरी। उसी तरह से वृंदावन भी हमें साल में एक बार जाना चाहिए, और महाराज की कृपा से जो उनकी व्यास पूजा पंढरपुर में होती रहती है हर हमेशा, तो साल में एक बार हमें पंढरपुर भी आना चाहिए।
यहाँ पे विट्ठल जी आपका राह देख रहे हैं, अपने कर कमल जो है मतलब अपने हाथ कमर पर ऐसे रख कर खड़े हैं, आपका राह देख रहे हैं, हम सब का राह देख रहे हैं कि कब आएंगे मेरे भक्तगण, हाँ, कब मैं उन्हें देख पाऊं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें जाना चाहिए। ये 3 स्थान तो हमें करना ही चाहिए साल में एक बार। ऑफ कोर्स जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हम मायापुर तो जाते ही है, दैट देयर इज नो डाउट, समझ गया ना। वृंदावन जाते हैं तो ब्रजमंडल तो पूरा हम दर्शन करते ही है, और पंढरपुर में यहाँ पे असंख्य भक्तों का दर्शन होता है। कितने भक्त, लाखों लाखों भक्त यहाँ पे वारी कीर्तन करते करते यहाँ पे आते हैं विट्ठल जी के दर्शन के लिए। तो अभी 10 जुलाई को महाराज का व्यास पूजा है। महाराज भी चाहते हैं कि सब भक्त, सब उनके शिष्य, एस्पायरिंग डिसाइपल्स, ऑफ कोर्स इनिशिएटेड डिसाइपल्स को तो आना ही चाहिए, लेकिन एस्पायरिंग जो भक्त महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं उनको भी आना चाहिए दर्शन के लिए। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्र माई की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ, प्रश्न उनका ये है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और जगन्नाथ जी भी कृष्ण है, तो वो किस तरह से दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है गोपी भाव में है, समझिए, राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं, इसलिए वो स्वयं जब जगन्नाथ जी के दर्शन लेते हैं, ब्रजेंद्र नंदन साक्षात दर्शन लेते हैं, तो वो गोपी भाव में स्थित है, जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण के दर्शन कर रही है घंटों तक, ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ कृष्ण के अवतार नहीं है, लेकिन राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं, इसलिए प्राधान्य जो है चैतन्य महाप्रभु, प्राधान्य मतलब डोमिनेटिंग जो है वो राधा रानी है। कृष्ण तो अंदर है, राधा रानी पूर्ण रूप से बाहर गौरांग के रूप में प्रकट हुई है। ओके, हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चंस?